आपका SUS ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो अब मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो 10th क्लास का है भाई। किस क्लास का है? 10th क्लास का। और 10th क्लास में भी आज हम ये अपना पहला ही लेक्चर है 10th क्लास का, और वो आपका होगा यूनिट नंबर 7। ठीक है, तो यूनिट नंबर 7 कौन सी है? तो यूनिट नंबर 7 है आपकी परमाणु सिद्धांत। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म यह आपकी यूनिट है। परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, ये यूनिट है। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं परमाणु की। किसकी बात करते हैं? परमाणु की। कि परमाणु क्या होता है? एटम। एटम का मतलब समझो, एटम, टम जिसे काटा नहीं जा सकता। टम का मतलब क्या होता है? इसको तोड़ो भाई, एटम को, ए प्लस टम। टम जिसे काटा नहीं जा सकता। मतलब परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे काटा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाता है? परमाणु। क्या कहलाता है भाई? परमाणु। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे आगे और काटा नहीं जा सकता, उसे और तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाता है? आपका परमाणु कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, परमाणु मतलब परमाणु क्या हो गया? अविभाज्य हो गया। क्या हो गया? अविभाज्य हो गया, जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो परमाणु अविभाज्य कण हो गया। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन एक परमाणु है, हीलियम भी एक परमाणु हो गया, लिथियम परमाणु, सोडियम परमाणु। ठीक है, तो इसे और हम आगे और नहीं तोड़ सकते, तो वो क्या कहलाता है? आपका परमाणु। जब दो परमाणु आपस में मिल जाए तो किसका निर्माण हो जाता है? अणु का। जैसे H2, Li2, Na2, ठीक है, He2, ये क्या हो गए? सारे के सारे अणु हो गए। ठीक है ना। तो अणु किसे कहते हैं? वैसे तो सामान्य से डेफिनेशन है कि दो परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है, लेकिन अणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो उसके सभी गुणों की व्याख्या करता है, वो क्या कहलाता है? आपका अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु एक अविभाज्य कण हो जाता है। ठीक है, अब अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं जिसने अलग अलग बातें बताई। ठीक है, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण बात ये है कि परमाणु किसे बोलते हैं? परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे आगे और तोड़ा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं परमाणु सिद्धांत की। क्या कहते हैं? परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत, तो भाई अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने परमाणु से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो उन सिद्धांतों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। आपका पहला सिद्धांत आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, तो पहला पॉइंट ये था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना था। तो उन सूक्ष्म कणों का नाम क्या था? परमाणु था। क्या नाम था भाई उसका? परमाणु। तो प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। ये बात किसने बताई थी? डाल्टन ने बताई थी कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। नंबर 2, परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। 2 नंबर बात, डाल्टन ने क्या बताया? परमाणु अविभाज्य, मतलब जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। ठीक है। 3 नंबर बात,
3 नंबर को समझना भाई, एक ही तत्व की बात कर रहा है वो, एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। भाई जैसे बात करते हैं इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन दोनों समान है, तो इन दोनों के परमाणु भी क्या होंगे, समान होंगे। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान। परमाणु समान मतलब इनका परमाणु भार क्या होगा, समान होगा, इनका आकार वो भी क्या होगा, समान होगा, और इनके रासायनिक गुणधर्म है वो भी क्या होंगे, समान होंगे। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान। समान से मतलब है कि इसका परमाणु भार, परमाणु आकार और रासायनिक गुणधर्म ये तीनों क्या होंगे, उनके समान होंगे। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर तो एक ही तत्व के सभी परमाणु समान थे, तो भिन्न भिन्न तत्वों के ले लो। अब विभिन्न तत्वों के, तो विभिन्न तत्वों के परमाणु क्या होंगे भाई, इस बार भिन्न भिन्न होंगे। आपको जानते हैं जैसे एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, ये 2 ले रहा हूं मैं, तो इस तत्व का परमाणु भार जितना है तो इसका तो क्या होगा, अलग होगा। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो याद रखना भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इसका परमाणु भार अलग है तो इस हीलियम का अलग है, दोनों कभी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, जितना आकार इसका है तो इसका आकार भी क्या होगा, हाइड्रोजन के आकार से क्या होगा, भिन्न होगा। जो रासायनिक गुणधर्म हाइड्रोजन दर्शाता है वो रासायनिक गुणधर्म हीलियम नहीं दर्शाएगा। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु आकार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखोगे कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, परमाणु आकार और उसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये आपके 3 पॉइंट हो गए, सॉरी 4 पॉइंट हो गए। अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का लास्ट पॉइंट क्या था। इसका लास्ट पॉइंट यही था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। मतलब परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। बस इसको पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं परमाणु को, लेकिन न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये बातें किसने बताई, डाल्टन ने बताई। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते, और आगे नहीं तोड़ सकते, तो वो क्या कहलाता है, अविभाज्य कहलाता है। अब एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान। मतलब एक ही तत्व के सभी परमाणु, उनके परमाणु भार, परमाणु आकार और उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान। जैसे अभी भी मैंने बताया था, हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं उन सभी का आकार क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। उनका भार भी क्या होगा, बराबर, और उन सभी के रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान ही होंगे। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर चौथा पॉइंट क्या था, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, परमाणु आकार और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। जैसे एक हाइड्रोजन ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया, हीलियम ले लिया। तो हाइड्रोजन के तत्व का है जो परमाणु भार क्या होता है, अलग, तो हीलियम का अलग होगा। यदि इसका 2 है तो इसका कितना है, 4। दोनों के अलग अलग नहीं है क्या भाई। यदि इसका आकार इतना बड़ा है तो इसका आकार इतना बड़ा है, दोनों के आकार में ही परिवर्तन है। दोनों के रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, परमाणु आकार और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है इसका, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर न तो परमाणु को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से या एक अभिक्रिया में उसको पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको भेज सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपका परमाणु। तो याद रखना, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो गया। तो ये बातें डाल्टन ने बताई थी। ठीक है, जिसने अपना नियम 1808 में दिया था। जॉन डाल्टन इसका पूरा नाम है। ये तो कभी पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित लिखिए या मुख्य बिंदु लिखिए। तो आपको ये 5 बिंदु लिखकर आ जाने हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे।
एक बात और फिर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत है वो किस पर आधारित था, मतलब किस नियमों को आधार मानकर इसने दिया था। एक तो रासायनिक संयोजन, ये याद रखना कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो किसको आधार मानकर दिया था या किसको मिलाकर दिया था। तो एक तो था इसका रासायनिक संयोजन, ये याद रखोगे आप, इंपॉर्टेंट बात है। रासायनिक संयोजन। नंबर 2 गुणित अनुपात का नियम। और एक चीज द्रव्यमान संरक्षण। ये याद रखना कि डाल्टन ने अपना जो नियम दिया था वो रासायनिक संयोजन, गुणित अनुपात या निश्चित अनुपात व द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर अपना एक नियम दिया, जिसे क्या बोलते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो ये बात होगी, पर ये लास्ट वाला याद है ना भाई, रासायनिक संयोजन, गुणित अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण को आधार मानकर इसने अपना नियम दिया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे। अब डाल्टन है वो परमाणु के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सका, मतलब हर नियम की कोई ना कोई कमी तो होती है भाई, अपने आप में परफेक्ट कोई नहीं था। तो डाल्टन है कि वो सभी गुणों की व्याख्या, परमाणु के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया। तो भाई डाल्टन के बाद कौन आता है अपना अगला वैज्ञानिक, तो भाई अगला वैज्ञानिक कौन आया अपना, थॉमसन आता है। कौन आता है, थॉमसन। तो थॉमसन के बारे में पढ़ता है कि थॉमसन भाई साहब क्या कहता है, ये लीजिए। थॉमसन का परमाणु मॉडल या परमाणु सिद्धांत। थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो भाई अगला वैज्ञानिक आया, डाल्टन के बाद अगला वैज्ञानिक कौन आया, थॉमसन। इसने अपना परमाणु का मॉडल माना। तो जिस समय थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की क्या हो गई थी भाई, खोज हो गई थी। मतलब उस समय इलेक्ट्रॉन को भी खोजा जा चुका था, वह प्रोटॉन की भी खोज हो गई थी। तो डाल्टन को तो कोई जोर नहीं आया, इन्हीं को आधार मानकर इसने अपना नियम दे दिया। तो जब डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया तो उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की क्या हो गई थी, खोज हो गई थी। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित चार्ज होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेशित चार्ज होता है। तो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने परमाणु को, हम परमाणु मॉडल, तो बात तो परमाणु की होगी। थॉमसन ने परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला माना। याद रखना, थॉमसन के अनुसार परमाणु की त्रिज्या कितनी थी, 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या का एक धनावेशित गोला माना। परमाणु को क्या माना, धनावेशित ठोस गोला माना। इस प्रकार से थॉमसन ने परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित ठोस गोला माना। जैसे ये एक ठोस गोला होगा जिस प्रकार चार्ज था धनावेशित, ठीक है, जिसके अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विखरे रहते हैं, वितरित रहते हैं। ये भाई लो आपको इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, थॉमसन ने बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित ठोस गोला माना। ये तो हो गया आपका धनावेशित ठोस गोला, धनावेशित ठोस गोला, ठीक है। ये हो गया आपका धनावेशित ठोस गोला, जिसमें ऋणावेशित, ये हो गया आपके ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ये हो गए भाई आपके ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये त्रिज्या कितनी हो गई, 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो ये किसका मॉडल है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। दोबारा सुन लेना, थॉमसन ने परमाणु को 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित ठोस गोला माना, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट बात है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल का एक नाम और था प्लम-पुडिक मॉडल। क्या बोलते हैं, प्लम-पुडिक मॉडल। ये भी इसका एक नाम और था, प्लम-पुडिक मॉडल। पुडिक का मतलब धनावेश, पुडिक का मतलब क्या होता है, धनावेश। प्लम का मतलब ऋणावेश। मतलब इसने अपने मॉडल प्लम-पुडिक क्या होता है, क्रिसमस केक होता है। क्या होता है, क्रिसमस केक होता है, ठीक है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल का नाम क्या था, प्लम-पुडिक मॉडल भी कहते हैं, याद रखना भाई।
ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसे कहते हैं, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, जिसके अनुसार थॉमसन ने परमाणु को 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित ठोस गोला माना, ठीक है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। अब इसने अपने मॉडल की तुलना की भाई, किससे की, ये तो आप सबको पता है, किससे, तरबूज से की। किससे की भाई, तरबूज। तरबूज सब लोग जानते हैं क्या होता है, तरबूज जो अंदर से लाल लाल होता है। तो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना एक तो तरबूज से की और एक बूंदी के लड्डू से की। बूंदी के लड्डू से की। अब लड्डू का नाम लेते सबके मुंह में लार आने लग गई होगी भाई, मेरे तो मन में आ गई लार, मुंह में आ गई, मन में क्या, मुंह में आती है लार तो मन में थोड़ी ना आती है कभी। हाँ तो भाई थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना ये तो तरबूज में की, तरबूज से की एक बूंदी के लड्डू। आप जानते हैं कि तरबूज में बीज भी होते हैं, तरबूज में क्या पाए जाते हैं भाई, बीज भी पाए जाते हैं, और तरबूज में लाल लाल भाग भी होता है। जो लाल भाग ज़्यादा होता है भाई, यहाँ पर आपने जो गोला सा देख रहे हो वो ज़्यादा था, तो लाल भाग है वो ज़्यादा होता है, तो लाल भाग तो क्या होगा, तरबूज में जो लाल भाग है वो तो क्या हो गया आपका धनावेशित गोला, क्या हो गया धनावेशित गोला। और बीज क्या होते हैं कम, तो बीज क्या हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना तरबूज में बीज से की, जिसमें तरबूज में लाल भाग तो आपका धनावेशित हो गया और बीज क्या हो गए ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसी प्रकार बूंदी में लड्डू की बात कर ले, बूंदी के लड्डू में, तो बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने नहीं होते क्या, बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने, बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने। अब आप जानते हैं बूंदी के लड्डू में जो बूंदी होती है आपकी वो ज्यादा होती है, तो बूंदी को तो इसने क्या मान लिया, गोला मान लिया, धनावेशित भाग मान लिया, ठीक है, धनावेशित भाग। अब इलायची होती हैं वो क्या होती है, कम मात्रा में होती है, तो वो जगह जगह लगी रहती है ना इलायची। देखी होगी आप लोगों ने बूंदी के लड्डू, नहीं देखे तो मेरे पास आ जाना, दिखा दूंगा भाई। इलायची, तो इलायची के बाद क्या मान लिया, इसको ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन मान लिया भाई, इसको क्या मान लिया, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन मान लिया इसको। तो ये बात क्या हो गई आपके थॉमसन के परमाणु मॉडल की। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, जिस समय थॉमसन इस परमाणु मॉडल दिया था उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की क्या हो गई थी भाई, खोज हो गई थी, ठीक है। फिर क्या बताया इसने, क्या बताया थॉमसन ने बताया कि परमाणु की त्रिज्या कितनी मानी इसने, 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला माना। किसको माना भाई, परमाणु को माना। तो थॉमसन ने परमाणु को 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित ठोस गोला माना, जिसके अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं भाई, ठीक है। अब इसने अपने मॉडल की एक नाम और था इसके मॉडल का, प्लम पुडिंग मॉडल, जो किसके समान होता है, क्रिसमस केक होता है। प्लम का मतलब होता है ऋणावेशित, पुडिंग का मतलब होता है धनावेशित। इस चीज को याद रखना, प्लम पुडिंग मॉडल नाम याद रखना, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसने अपने मॉडल की तुलना किससे की, तरबूज में बीज से कर दी भाई, और बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने से कर दी। तरबूज में बीज, आप जानते हैं तरबूज में जो लाल भाग होता है वो तो क्या हो जाता है आपका धनावेशित, क्योंकि वो ज़्यादा होता है तो वो क्या हो गया धनावेशित। और बीज होते हैं वो क्या हो गया आपका ऋणावेशित। बीज तो जगह जगह लगे रहते हैं ना इसमें तरबूज में, तो वो क्या हो गया आपके ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के समान हो गए। इसी प्रकार बूंदी के लड्डू में जो बूंदी होती है, जो पीले पीले रंग की आप लोगों ने देखी होगी, वो क्या होते हैं धनावेशित भाग हो गया। अब उसमें जगह जगह पर आप लोगों ने क्या देखा, इलायची के दाने भी देखे हैं, तो वो क्या हो गया आपका ऋणावेशित भाग हो जाता है। तो ये किसके बात हो गई, थॉमसन के परमाणु मॉडल की बात हो गई, ठीक है। तो ये हो गए। अब भाई ये थॉमसन का परमाणु मॉडल, मैंने कहा था कि हर एक मॉडल अपने आप में इनपरफेक्ट था, परफेक्ट कोई भी नहीं था, हर नियम की कोई ना कोई कमी होती है, तो इसकी भी कमी थी। इसकी कमी क्या थी, वैसे थॉमसन ने तो इतना बता दिया कि परमाणु क्या होता है उदासीन तो होता है। परमाणु क्या होता है उदासीन, कैसे होता है भाई, इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो धनावेशित भाग भी तो होता है ना, धनावेशित भाग, तो धनावेश ऋणावेश आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं संतुलित, तो ये भाग क्या हो जाता है, परमाणु आपका क्या बन गया उदासीन बन गया। तो ये बात तो इसने किसने बता दी, थॉमसन ने बता दी कि परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो धनावेशित भाग भी होता है और ऋणावेशित भाग भी होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर क्या हो जाता है उदासीन होता है। लेकिन थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, अब जो अगला नियम आएगा अपना मॉडल आएगा रदरफोर्ड, इसके नियम की व्याख्या नहीं कर सका। तो इसके नियम की व्याख्या नहीं कर सका तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या हो गया भाई आपका फेल हो गया।
क्या हो गया, फेल। अब एक बात और बता देता हूँ भाई, आप लोग जो 10th वाले विद्यार्थी हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना कीजिए। कुछ ही दिनों पश्चात हम आपकी यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें सभी बच्चे फेस टू फेस हम वैसे होंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे, उस टाइम आएगा खूब मज़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।